हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मंजू जोन्स हियर। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उन्हीं सब बातों को लेके आई हूँ जिसके बारे में मैं आपको कह रही थी कि आज मैं आप लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन के बारे में बताऊंगी कि उससे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने कैसे विजय हासिल की अपने काम में, और उनको अचीवमेंट मिला, उन्होंने वो सब अचीव किया जो वो करना चाहते थे। और जितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन सब लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया है। सबकॉन्शियस माइंड के चलते ही उन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी खोज की, जो आज हम लोगों के बीच में उन चीज़ों का आविष्कार करके है जिन्हें हम जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला, जिनके नाम से कार भी है आज, और कनाडा के एक डॉक्टर फ्रेडरिक थे जिन्होंने शुगर के लिए और जो डायबिटीज़ के अगेंस्ट में जो मेडिसिन उन्होंने जिसका आविष्कार किया था, इंसुलिन का, वो उन्होंने ही किया था। और आपको पता है एक यूएसए के एक डॉक्टर थे, उन्होंने भी बहुत बड़े वैज्ञानिक बने वो भी। और उन्होंने जब अपना रिसर्च शुरू किया तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, मतलब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते थे, बट बहुत दिनों तक वो स्ट्रगल करते रहे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसा वो चाहते थे वैसा वो कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने फिर एक टेक्निक इस्तेमाल की। वो क्या करते थे, रात को सोने से पहले अपने पिलो के पास एक नोटबुक और पेन लेके सोते थे, और आधी रात को जब भी उनकी नींद खुलती थी ना, तो एकदम पूरी तरह से तो फ्रेश नहीं होते हैं, जब भी हम आधी रात को उठते हैं आपको मालूम ही होगा, आधी नींद में ही रहते हैं। तो वो आधी नींद में जब वो उठे और जो भी विचार उनके दिमाग में आए, उसको उन्होंने मतलब अंधेरे में ही, क्योंकि फुल लाइट तो नहीं कोई करके सोता है रात में रूम में, तो उन्होंने धीमी रोशनी में उन्होंने वो स्केच तैयार किया, और जो उनके माइंड में आ रहा था वो चीज़ उन्होंने लिखी। और सुबह उठ के जब उसको उन्होंने देखा तो वो खुद भी हैरान हो गए, और जब उसको फॉलो किया उन्होंने तो उनका रिसर्च तो जो था वो सक्सेस हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मैडम क्यूरी को भी आप जानते हैं कि उन्होंने भी ऐसे ही किया था, आधी नींद में उठ के उन्होंने जो फॉर्मूला था वो लिखा था और वो सक्सेस हो गया था और उनको अचीवमेंट मिला था। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी समस्या से अगर कोई परेशान है ना, तो उसको हमें सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर देना चाहिए, हमें अपने अवचेतन मन को दे देना चाहिए। और अगर ऐसा आप नहीं भी करते हैं तो उससे पहले, ऐसा करने से पहले हम लोग बहुत एक्सपीरियंस लोगों से भी अपनी समस्या के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा करना चाहिए, क्या होगा। जब उन सब से भी कोई हल ना निकले तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले वो सारी बातों को कर दीजिए, और वो 100% आपको उस समस्या का हल देगा ही देगा। हाँ, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आपको जवाब 100% मिलेगा। देरी भी जो होगी वो हमारी ही वजह से होगी। जैसे हम सोचते हैं कि अरे! इतनी बड़ी समस्या है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमारी इस बात को पूरा होने के लिए, कितना वक़्त लग जाएगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में जैसे हम सोचेंगे तो टाइम लगेगा। अगर आप उन बातों को पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ देते हैं, एक बार बोलकर, तो आपको 100% पूरे विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो 100% आपको उसका जवाब मिलेगा। यहीं पे मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। जोसेफ मर्फी जो हैं, उनके बारे में। उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि एक बार उनके पास एक बहुत बेशकीमती रिंग थी जो उनकी ख़ानदानी थी। तो वो अचानक से कहीं गुम हो गई घर में, और वो ढूँढ-ढूँढ के उसको बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो बहुत फिर वो जब ढूँढ-ढूँढ के थक गए, उन्हें नहीं मिली, तो बहुत ज़्यादा उनको फ़िक्र होने लगी कि इतनी बेशकीमती रिंग थी, वो ख़ानदानी रिंग थी, इतने सालों से सँभाला हुआ था और वो मेरे से गुम हो गई है, तो मैं कैसे ढूँढूँ? कुछ उनके समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब वो रात को सोने के लिए गए और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर किया कि मैं तो कुछ नहीं जानता, वो अंगूठी कहाँ है, मैं ढूँढ के थक गया, अब
मेरे बस का नहीं है, अब जो भी करोगे वो तुम ही करोगे, और मुझे पता है कि तुम ही रास्ता बताओगे कि वो कहाँ पे है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि वो मेरी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वहाँ तक ले जाना तुम्हारा काम है। ऐसा उन्होंने रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया, और पूरी तरह से बेफिक्र हो गए, टेंशन फ्री थे वो ये सब बोलने के बाद, और फिर वो सो गए। तो जब वो सुबह उठे तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि उनके नेबर का एक बेटा था, जॉन उसका नाम था, तो उन्होंने उसको, उस बच्चे का नाम उनके माइंड में आया कि उससे पूछा जाए। तो फिर उन्होंने एक बार, उनके सेकंड थॉट भी आया कि उस बच्चे से कैसे पूछा जाए। फिर उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया कि नहीं नहीं, मुझे ये अगर इम्पल्स आ रहा है कि मुझे उससे पूछना चाहिए, तो ये सबकॉन्शियस माइंड का ही काम है जो मुझे वहाँ तक ले जाना चाहता है। तो उन्होंने उस अपने नेबर के पास गए और जाके उस बच्चे से मिले, और उस बच्चे से उन्होंने पूछा कि बेटा, क्या आप ऐसी किसी रिंग के बारे में जानते हैं? तो उसने बोला, हाँ मैं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे जानते हैं? तो उसने बताया कि मुझे वो कल खेलते हुए शाम को बाहर झाड़ियों के बीच में पड़ी हुई मिली वो अंगूठी, और वो मैंने उठा के यहाँ अपने ड्राइंग रूम में टेबल के ऊपर रखी है, रैक पे रखती है। और उस बच्चे ने बोला कि मैं आज शाम को एक नोटिस बोर्ड लगा के बाहर लगाने वाला था, एक नोटिस बोर्ड पर लिख के इस अंगूठी के बारे में कि किसकी है, जिस किसी की भी है वो यहाँ से कलेक्ट कर ले। तो उसने ऐसा किया, बोलता कि मैं ये करने वाला था लेकिन आप उससे पहले आ गए। तो उसने फिर उनको वो रिंग दिखाई, तो उनको वो रिंग मिल गई। तो वो सबकॉन्शियस माइंड ने उनके दिमाग में डाला कि वो रिंग कहाँ है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को पता था, और जोसेफ मर्फी ने उनको बोला था कि तुम अच्छे से जानते हो कि वो रिंग कहाँ है, और मुझे तुम वहाँ लेके जाओगे और तुम ही ये काम कर सकते हो। तो उन्होंने उनको वो ड्यूटी दे दी थी सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड ने सुबह उनको वो आंसर भी दे दिया। तो इसी तरह से अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी बात का ऑर्डर करते हैं तो हमारी बातें पूरी होती हैं, 100% पूरी होती हैं। बेशक समय लगे, वो हमारे मर्ज़ी से होता है, अगर समय भी लगता है तो हमारी मर्ज़ी से ही होता है, क्योंकि हम पूरी तरह से विश्वास जब नहीं कर पाते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो जो भी काम हम लोगों को करना है वो 100% पूरे विश्वास के साथ करना है, पूरी उम्मीद के साथ करना है। बस छोड़ देना है आपको, वो बोलना है, सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करना है और छोड़ देना है, तो 100% आपको अपनी परेशानी का जवाब मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको एक ही बात बार बार बोलती हूँ कि आप कोशिश कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पे और कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करने में। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और नई बातों के साथ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।